दोस्तों, माई सेल्फ रवि चौधरी जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की अगली कड़ी में हम क्रेनरों को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने दो क्रेनरों के पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। पहला पढ़ा था हमने ऑल्फैक्टरी और सेकंड क्रेनर जो हमने पढ़ा था जिसका नाम था ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक के बाद थर्ड जो क्रेनर था उसका नाम था ओक्यूलोमोटर, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने पेरिफेरल नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसके डिवीजन के बारे में पढ़ा, देन फिर हमने क्रेनर स्टार्ट किए थे और क्रेनर स्टार्ट करके हमने दो क्रेनर को देखे थे। तीसरा क्रेनर जो है हम पढ़ने वाले आज। थर्ड क्रेनर का नाम होता है ओक्यूलोमोटर। नाम क्या था? ओक्यूलोमोटर। ये किसको सप्लाई करता है? ये आई को सप्लाई करता है। किसको करता है? आई को, हमारी आंख को। ये कैसा नर्व होता है? हम कह सकते हैं कैसा नर्व होता है ये मोटर टाइप का नर्व है। कैसा होता है? मोटर। मींस क्या? कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन को कहां लेके जाएगा? बॉडी के पार्ट तक लेके जाएगा। दूसरा अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये नर्व जो है ये अराइज कहां से होता है? जब बात करें ये मोटर नर्व तो कहां से अराइज होता है? फ्रॉम द नर्व सेल्स नियर। कहां से? नर्व सेल से अराइज होता है। कहां से? नियर द। कहां से? नियर द सेरिब्रल एक्विडक्ट। नियर द सेरिब्रल एक्विडक्ट। हमने थर्ड और फोर्थ, सबसे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों सेरिब्रम से अराइज हो रहे थे। ओरिजिनल सिस्टम हमने पढ़ा था क्रेनरों का लास्ट लेक्चर में। देन हमने पढ़ा था थ्री और फोर्थ, ये दोनों जो थे हमने पढ़ा था मिड ब्रेन से शुरुआत हुई थी। ओके, तो मिड ब्रेन के अंदर हमने कहा था बीच में से जो है जब हमने वेंट्रिकल्स पढ़े थे तो हमने कहा था कि मिड ब्रेन से होके एक डक्ट जा रही है जो सेकंड कह सकते हैं सेकंड जो वेंट्रिकल्स जो है उसको किससे जोड़ रही है? थर्ड वेंट्रिकल से। ओके, सेकंड वेंट्रिकल्स को थर्ड वेंट्रिकल से जोड़ने वाली डक्ट का नाम जो बोला था हमने बोला था सेरिब्रल एक्विडक्ट। और सेरिब्रल एक्विडक्ट के सराउंडिंग जो सेल्स प्रेजेंट होती है वहां से किसका ओरिजिनेशन होता है? तो वहां से ओरिजिनेशन होता है ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व का। ओके, देन अगर बात करें कि काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नर्व है ये नर्व सप्लाई किसको करता है? थ्री टाइप्स ऑफ आई मसल्स को। आंख की कितने प्रकार की मांसपेशियां? तीन प्रकार की मांसपेशियों को सप्लाई करता है। कौन? ओक्यूलोमोटर नर्व। आई में मोस्टली 6 जो होती है एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स जो रहती है उसमें 6 नंबर में 6 होती है, उनमें से फोर्थ को जो है कौन करता है? ओक्यूलोमोटर थर्ड क्रेनियल सप्लाई करता है। तीन कौन सी है बात करें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि 4 तो ऐसी मसल्स होती है जिन मसल्स को हम कहते हैं एक्स्ट्रा ओक्यूलर। जो ओक्यूलर का मतलब होता है ओक्यूलर वर्ड रिलेटेड टू आई, ओक्यूलर वर्ड रिलेटेड टू आई। ओके, ओक्यूलर का मतलब होता है आई और आई के बाद की तरफ 4 मांसपेशियां प्रेजेंट रहती है जिनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स। ओके, हालांकि टोटल एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल जो है वो नंबर में 6 रहती है, लेकिन 4 को जो है वो नर्व सप्लाई कौन करता है? ओक्यूलोमोटर नर्व। कौन करता है? ओक्यूलोमोटर नर्व। देन अगर बात करें सेकंड टाइप की कौन सी पड़ता है? इंट्रा ओक्यूलर। कौन सी? इंट्रा ओक्यूलर। कौन सी इंट्रा ओक्यूलर मसल्स होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन एक मसल्स और है, इस मसल का नाम है लिवेटर पाल्पेब्रा मसल्स। लिवेटर पाल्पेब्रा मसल ये मसल्स कहां पाई जाती है? तो हमारी आईलिड जो होती है, आईलिड में कौन सी मसल्स पाई जाती है जो हमारी आई को ब्लिंक करवाने का काम करती है? ओके, उस मसल्स को जो है नाम क्या रहता है? लिवेटर पाल्पेब्रा। ओके, इन तीन टाइप की मसल्स को कौन से नंबर का क्रेनियल नर्व सप्लाई करता है? तो थर्ड नंबर का क्रेनियल नर्व कौन करता है? थर्ड नंबर का क्रेनियल नर्व जो होता है इसको नर्व सप्लाई करने का काम करता है। देन अगर हम बात करें कि कौन-कौन सा जो है एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स रहती है और कौन-कौन सा जो है वो इंट्रा ओक्यूलर मसल्स रहती है और कैसे ये सप्लाई करता है, अगर फर्दर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि 4 एक्स्ट्रा ओक्यूलर कौन-कौन सी है अगर उनकी बात करें तो 4 में जो है 2 को छोड़ के थोड़ा हमने कहा था 6 होती है जिसमें से 2 को छोड़ के और बाकी सब जो है ओक्यूलोमोटर नर्व जो है ये नर्व सप्लाई करने का कार्य करता है। ओके, कौन-कौन सी 4 होती है? दीस मसल्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ये जो 4 एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स है ये क्या काम करती है? तो हेल्प करती है किसमें? मूवमेंट करवाने में। क्या करवाने में? मूवमेंट। ओके, किसका मूवमेंट? तो आई बॉल का, आंख की पुतली का मूवमेंट करवाने में कौन सा क्या करती है? एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स हेल्प करती है। ओके, वो 4 एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स कौन-कौन सी है और उनके फंक्शंस क्या है? तो सबसे पहले हमने कहा था सुपीरियर रेक्टस। एक बात यहाँ है, वर्ड है रेक्टस, एक वर्ड है यहाँ पे रेक्टस, और रेक्टस वर्ड का मतलब होता है आई की जो मसल्स होती है उसको रेक्टस नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। आई की जो मसल्स होती है उसको रेक्टस नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। तो सबसे पहले 4 मसल्स की बात करें, हम सबसे पहले बात करते हैं आई बॉल की। और अगर आई बॉल की बात करें तो आई बॉल में कितनी मांसपेशियां रहती है? तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एक ऊपर, एक आपके साइड में, एक राइट, एक लेफ्ट और एक नीचे। जो ऊपर होती है उसको कहते हैं सुपीरियर रेक्टस। क्या कहते हैं उसको? सुपीरियर रेक्टस। ओके, जो आंख के इस आंख के मिडिल वाले पोर्शन पे जो है उसको हम क्या कहेंगे?
मीडियल रेक्टस, क्या कहेंगे उसको, मीडियल रेक्टस। और जो हम कहते हैं आंख के साइड में लेटरल साइड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं लेटरल रेक्टस। ओके, और जो नीचे प्रेजेंट है उसको कहते हैं इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस। ओके, दो मसल्स और रहती है इसमें, एक को कहते हैं सुपीरियर, ऊपर है इसको बोला सुपीरियर, तीसरी इसको बोलते हैं ऑब्लिक, और आई की मसल्स इसको बोलते हैं रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक रेक्टस। और एक मसल्स नीचे होती है, इसके नीचे इसको बोलते हैं इंफीरियर। ओके, ऑब्लिक पोर्शन इसको बोलते हैं ऑब्लिक, और आई की मसल्स है इसको बोलते हैं रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक रेक्टस। ये जो 6 मसल्स जो होती है किसकी होती है, आई की एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स है। कैसी मसल्स है, आई की एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स। ओके, इसमें से हम कह सकते हैं कि तो सबसे पहले बात करते हैं सुपीरियर रेक्टस की, और सुपीरियर रेक्टस को नर्व सप्लाई कौन करता है, तो थर्ड नंबर का ट्रेनर कौन करता है, थर्ड नंबर का ट्रेनर नर्व। अब जो सुपीरियर रेक्टस जो है वो क्या करती है, अपवर्ड की तरफ मूवमेंट में, ठीक, आंख को ऊपर की तरफ मूवमेंट करवाने में सहायता कौन करती है, सुपीरियर रेक्टस। आंख को अंदर की तरफ मूवमेंट करवाने में हेल्प कौन करती है, मीडियल रेक्टस। आंख को बाहर आउटवर्ड की तरफ मूवमेंट कराने में कौन हेल्प करती है, लेटरल रेक्टस। आंख को डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट कराने में कौन हेल्प करती है, इंफीरियर रेक्टस। और आंख को सुपीरियर जो होती है नीचे मूवमेंट करती है, बाहर की तरफ हम कह सकते हैं सुपीरियर ऑब्लिक जो है डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट करने में हेल्प करती है। इंफीरियर रेक्टस होती है ये अपवर्ड एंड आउटवर्ड में हेल्प करती है। तो यहाँ पे लिखा सुपीरियर रेक्टस ये मूव करती है आईबॉल को किस तरफ, अपवर्ड की तरफ। मीडियल है तो अंदर की तरफ करेगी तो मूव इनवर्ड, मूव इनवर्ड। इंफीरियर रेक्टस है तो किस तरफ करेगी, नीचे की तरफ, जो हम कह सकते हैं डाउनवर्ड। और अगर इंफीरियर ऑब्लिक है तो मैंने कहा इंफीरियर नीचे वाली ऊपर की तरफ मूव करती है और बाहर की तरफ मूव करती है, तो हम कह सकते हैं अपवर्ड। ये तो क्या करेगी, इंफीरियर इसके अपवर्ड करेगी और सुपीरियर है तो डाउनवर्ड करेगी। ओके, बाकी दोनों ऑब्लिक मसल जो है ये बाहर आउटवर्ड की तरफ क्या करती है, आई को रोटेट करने में हेल्प करती है। मैंने यहाँ पे एक बात बोली थी, अगर हम बात करेंगे टोटल जो एक्स्ट्रा ओक्युलर जो मसल्स होती है नंबर में कितनी होती है, तो टोटल नंबर में कितनी होती है, 6 रहती है। ओके, तो 4 तो हो गई कौन कौन सी, सुपीरियर रेक्टस, कौन कौन सी हुई, सुपीरियर रेक्टस, ऊपर वाली को सुपीरियर रेक्टस बोला, दूसरी अंदर वाली को बोला मीडियल रेक्टस। ओके, देन फिर इंफीरियर रेक्टस, नीचे वाली को बोला इंफीरियर रेक्टस। ओके, और दूसरी इंफीरियर ऑब्लिक, ये जो इंफीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक जो है क्या करती है, ये इंफीरियर तो ऊपर हम कह सकते हैं अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट हेल्प करेगी। तो 1 2 3 और 4 इन चारों को जो है नर्व सप्लाई कौन करता है, तो थर्ड नंबर का ट्रेनर नाम क्या पड़ा, ओक्यूलोमोटर ट्रेनर। अब पीछे दो कौन सी बची, टोटल 6 होती, 4 को पढ़ ली, टोटल पीछे दो कौन सी बची, तो एक बची लेटरल रेक्टस, एक बची लेटरल साइड वाली रेक्टस को क्या बोला, लेटरल रेक्टस, और एक बची ऊपर वाली इसको कहते हैं सुपीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक रेक्टस। ओके, इसको कौन है तो हम याद कर सकते हैं कि प्लॉट अगर बोले 2 4 6 तो 4 6 सुपीरियर ऊपर, देन फिर अगर बात करें हम कह सकते हैं कि जो लेटरल मसल्स होती है साइड में, ये सबसे पहले ऊपर, देन फिर ये नंबर आया हम कह सकते हैं 4 6। तो सुपीरियर ऑब्लिक को जो है नर्व सप्लाई कौन करता है, फोर्थ नंबर का ट्रेनर नर्व। आगे हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं ट्रोक्लियर नर्व, और लेटरल रेक्टस जिसको 6 नंबर का ट्रेनर नर्व सप्लाई करता है इसको हम कहते हैं एब्ड्यूसेंट। ओके, तो दो मसल्स जो पीछे बची थी सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स और हम कह सकते हैं लेटरल रेक्टस मसल्स। ओके, देन अगर बात करें कि ये तो ठीक और एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स, और एक्चुअली अगर आप डायग्राम में बड़ी लोकेशंस देखना चाहो तो ये रहा डायग्राम, यहां आप क्लियरली विजिबल देख सकते हो। एक्चुअली रियल डायग्राम से आप इमेजिनेशन ज्यादा कर सकते हैं कि एक्चुअली जो है वो कहां पर जाकर आई की मसल्स। मैंने कहा था कि आई में एक होती है सुपीरियर, ऊपर जो होती है उसको बोला सुपीरियर रेक्टस। ओके, ये क्या कर रही है, आई को अपवर्ड मूवमेंट करा रही है, और जो अंदर की तरफ है उसको बोला मीडियल रेक्टस, जो बाहर की तरफ है उसको बोला लेटरल रेक्टस, जो नीचे की तरफ है उसको बोला इंफीरियर रेक्टस, और जो नीचे से तिरछी है उसको बोला इंफीरियर ऑब्लिक रेक्टस। ये कहां करती है, अपवर्ड आउटवर्ड। एक ऊपर की तरफ होती है उसको कहते हैं सुपीरियर ऑब्लिक, ऊपर की तरफ होती है उसको कहते हैं सुपीरियर ऑब्लिक, और सुपीरियर ऑब्लिक क्या करती है, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लेटरल व्यू देखें तो कुछ इस प्रकार से दो मास चल रही है, सुपीरियर ऑब्लिक आ रही है, देन सुपीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, यहां हम कह सकते हैं इंफीरियर रेक्टस। ओके, अंदर की तरफ अगर है तो हम कह सकते हैं कि मीडियल रेक्टस, और ये बाहर की तरफ से रेंज है उसको क्या कहते हैं, रेक्टस जो है लेटरल रेक्टस मसल्स। देन बात करते हैं कि हमने कहा था 4 एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स को जो है ये नर्व सप्लाई करने का काम कौन कर रहा था, ओक्यूलोमोटर। लेकिन कुछ हम कह सकते हैं कि इंट्रा ओक्युलर मसल्स भी थी, उनको भी ओक्यूलोमोटर थर्ड नंबर का ट्रेनर नर्व सप्लाई कर रहा था, तंत्रिका आपूर्ति कर रहा था। तो इंट्रा ओक्युलर मसल्स कौन सी है, तो एक मसल जिसका नाम है सीलियरी मसल्स, क्या नाम है, सीलियरी मसल्स। ये किसमें हेल्प करती है, हेल्प इन मेंटेन शेप ऑफ द आई लेंसेस, किसको, शेप ऑफ द आई लेंस। आई के अंदर जो लेंस होते हैं उस
लेंस के शेप को मेंटेन करने के लिए अगर बात करें तो वो काम करने का काम कौन सी मसल्स करती है? तो सीलियरी मसल्स करती है। कौन सी मसल्स करती है? सीलियरी मसल्स। ओके, अगर बात करें सीलियरी मसल्स की तो ये सबसे आउटर लेयर, हम कह सकते हैं इसको कॉर्निया, स्क्लेरा। आई की आउटर लेयर की अगर बात करें तो दो लेयर होती है, एक स्क्लेरा और एक कॉर्निया। कॉर्निया 20% एरिया को कवर करती है, 20% एरिया को कॉर्निया कवर करती है और 80% एरिया को जो है स्क्लेरा कवर करती है। स्क्लेरा का जो है हम व्हाइटिश ऑफ आई कहते हैं, व्हाइटिश ऑफ आई। आंख के अंदर अगर हम बात करें व्हाइट जो पार्ट दिखाई देता है उसको स्क्लेरा कहते हैं। ओके, और जो ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है आगे उसको कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ओके, कॉर्निया स्क्लेरा आई की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेकंड लेयर को कोरोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड लेयर को कोरोइड, सेकंड लेयर को कहते हैं कोरोइड। ओके, और अगर कोरोइड लेयर की अगर बात करें तो सेकंड लेयर में कोरोइड आगे जाके फल जो है सीलियरी बॉडी का निर्माण कर रही है। किसका निर्माण कर रही है? सीलियरी बॉडी का। सेकंड लेयर जो किसका कर रही है? सीलियरी बॉडी का। ओके, और सीलियरी बॉडी की अगर बात करें तो सीलियरी बॉडी से जो है आगे कुछ लिगामेंट निकलते हैं और उस लिगामेंट को सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ये आई का लेंस है, आई का लेंस है। इस आई के लेंस को होल्ड करने का काम करते हैं, आई के लेंस को होल्ड करने का काम करते हैं, अकोमोडेशन करने का काम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि लेंस को छोटा करना है कि बड़ा करना है, ये किसके अंदर में रहता है? तो ये हम कह सकते हैं सीलियरी मसल्स के। और सीलियरी मसल से कौन मूवमेंट कर रहा है? या एग्जाम पूछे कि लेंस जो है ये कौन से लिगामेंट के द्वारा होल्ड रहते हैं? तो सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जो है वो हमारा आई का लेंस होल्ड रहता है। कौन सी मसल जो है वो आई के लेंस को मेंटेन करने में, हाइलाइट करने में, कॉन्टैक्ट करने में हम कह सकते हैं हेल्प करती है। उस मसल्स का नाम है सीलियरी मसल्स। और सीलियरी मसल्स किस टाइप की मसल्स है? आई के अंदर होती है, इसीलिए कहलाती है इंट्राओक्युलर मसल्स। क्या कहलाती है? इंट्राओक्युलर मसल्स। ओके, यहां आप देख सकते हैं देन सीलियरी बॉडी से एक और मसल्स अराइज होती है और उस मसल्स को कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। उस मसल्स को ये साइड से देखें तो अपने को आइरिस को कैसी दिखाई दे रही है, पर अगर हम फ्रंट से देखें, अगर हम फ्रंट से देखें तो सारी आइरिस कुछ इस प्रकार से आ रही है, सारी आइरिस कुछ इस प्रकार से आ रही है। ओके, लेकिन आप किससे रही है? सीलियरी बॉडी से। ये कुछ कैसा है? इसको हमने क्या बोला? सीलियरी मसल से सीलियरी बॉडी। ओके, तो ये सारी कैसी है? सीलियरी बॉडी। साइड में कैसी सारी सीलियरी बॉडी, और सीलियरी बॉडी से कौन रही थी? आइरिस रहती है। ओके, अब ये जो बीच में जो घेरा बन रहा है इस घेरे को कहते हैं प्यूपिल। इस घेरे को क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल एक्चुअली कोई ऑर्गन नहीं होता है, पर बीच का आइरिस के बीच का खाली गैप जो रहता है उस गैप को क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल। और आइरिस जो है ये क्या करवाती है? प्यूपिल को, मतलब इस गैप को अगर छोटा या बड़ा करना है, अगर कुछ ये किसके हाथ में, तो इसके चारों तरफ कौन सी मसल्स है? इसके चारों तरफ जो है ये आइरिस मसल्स है। कौन सी मसल्स है? आइरिस। पहले गांव में जो छकड़ियां हुआ करती थी जिनको बैलगाड़ी कहते हैं, बैलगाड़ी का पहिया कुछ इस तरीके का आकृति का होता था। ओके, तो ये आइरिस है। आइरिस कहां से अराइज हुई? तो हम कह सकते हैं कहां से अराइज हुई? ये सीलियरी मसल से एक तंतु निकला जिसको एक मांसपेशी जिसको हमने आइरिस बोला। ये भी एक मसल है, हालांकि आगे पढ़ेंगे ये भी किसका टाइप है? हम कह सकते हैं ये भी किसका टाइप है? इंट्राओक्युलर मसल्स का। इंट्राओक्युलर मसल्स में दो प्रकार की मसल्स देखते हैं, एक मसल्स का नाम है सीलियरी मसल्स और दूसरी मसल्स का नाम है आइरिस। सीलियरी मसल्स क्या कर रही थी? लेंस को होल्ड करने का काम कर रही थी, और आइरिस का अगर पूछे तो क्या कर रही थी? आइरिस प्यूपिल के हम कह सकते हैं प्यूपिल के डायलेशंस में और प्यूपिल के कॉन्टैक्ट में हेल्प कर रही थी। प्यूपिल क्या था? हमने कहा आइरिस चारों तरफ से इकट्ठा होकर और आइरिस के बीच में जो खाली स्थान बचता है, खाली गड्ढा, जिसको हमने क्या बोला? प्यूपिल। प्यूपिल कोई ऑर्गन नहीं होता। ओके, देन अगर हम बात करें, ये हम देख सकते हैं सस्पेंसिव लिगामेंट किस तरीके से जो है लेंस को पुल किया तो थिन हो गया। ओके, और अगर छोटा तो बल्ज मतलब फूल गया। यहाँ लेंस कैसा है? बल्ज मतलब फूला है। तो फूला तो सस्पेंसिव लिगामेंट में थोड़ी सी हमने कहा थोड़ा सा सस्पेंसिव लिगामेंट अगर लूज हुए तो क्या हुआ? लेंस जो है बल्ज हो गया। और अगर सस्पेंसिव लिगामेंट में खिंचाव क्यों आया? क्योंकि सीलियरी मसल्स ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन किया। जैसे सीलियरी मसल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, सस्पेंसिव लिगामेंट ने खिंचाव किया और लेंस जो है कैसा हो गया? कि पतला हो गया खिंचाव होने के कारण। यहाँ पर जो देखा कि सस्पेंसिव लिगामेंट आर पुल्ड टाइट। जैसे ये पुल्ड हुए, जैसे इन्होंने पुल किया और पुल करते क्या हुआ? लेंस थिन हो गया। तो लेंस को जो अगर कंट्रोल करने का काम करता है कौन सी मसल्स करती है? सीलियरी मसल्स करती है। ओके, इसके अलावा इंट्राओक्युलर मसल्स में एक और मसल्स रहती है और उस मसल्स को हम कहते हैं आइरिस। उस मसल्स को हम कहते हैं आइरिस। यहाँ आप एक्चुअली देख सकते हैं कि आइरिस कैसी दिखाई दे रही है। और आइरिस मैंने कहा था कि प्यूपिल के डायमीटर को अराउंड 2.5 सेंटीमीटर प्यूपिल होता है और इस प्यूपिल के डायमीटर को जो कंट्रोल करने का काम कौन करती है? तो आइरिस करती है। आइरिस कैसी मसल है? सर्कुलर मसल है। कैसी मसल है? सर्कुलर। ये देखो आइरिस कैसी मसल है? सर्कुलर मसल है। आइरिस जो है कंटिन्यू कैसी? सर्कुलर मसल है। ओके, और सर्कुलर मसल्स की अगर बात करें, सर्कुलर मसल्स मिलकर क्या बना रही है?
क्या बना रही है, हमने कहा था ये अराउंड ये पढ़े टाइप का बना है स्टैंडिंग पे। ओके, और इसके बीच में जो खड़ा था उसको हमने बोला प्यूपिल, उसको हमने क्या बोला, प्यूपिल, उसको क्या बोला, प्यूपिल बोला। ओके, तो हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस या आइरिस दोनों आप ले सकते हैं। इट इज हेल्प इन कॉन्ट्रैक्ट, कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट प्यूपिल, ये क्या करती है प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करने में और डायलेट करने में। ये देखो बीच में आपको जो दिखाई दे रही है इसको हमने खड्डे को क्या बोला, प्यूपिल बोला। ये साइड में सारे क्या है, आइरिस है, साइड में सारे क्या है, आइरिस है। ओके, और अगर आइरिस में जो है सर्कुलर मसल गोलाकार कैसी है, गोलाकार चारों तरफ आंखें। ओके, और अगर बात करें इसकी कि अगर ये क्या हुई, कांटेक्ट हुई तो प्यूपिल की साइज क्या हो जाएगी, छोटी। और अगर ये डायलेट हुई तो प्यूपिल की साइज भी कैसी हो जाएगी, डायलेट। अगर ये डायलेट हुई तो प्यूपिल की साइज डायलेट, और प्यूपिल के डायलेट को होने को क्या कहते हैं, प्यूपिल के डायलेट होने को क्या कहते हैं, माइट्रोसिस, क्या कहते हैं इसको, माइट्रोसिस। ओके, और अगर वही प्यूपिल जो है क्या हो जाए, कांटेक्ट हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, मियोसिस, क्या कहेंगे उसको, मियोसिस। ओके, तो ये मसल्स की इंट्राओक्युलर मसल्स, इंट्राओक्युलर मसल्स। ओके, और इंट्राओक्युलर मसल्स में दो प्रकार के मसल देखी, एक देखा आइरिस और दूसरा हमने देखा सीलियरी मसल। सीलियरी मसल्स जो थी वो कर रही थी लेंस के, हमने कहा लेंस को कंट्रोल करने का काम कर रही थी, सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जो है लेंस होल्ड करने का काम कर रहा था। और वहीं आइरिस जो थी ये भी कैसी मसल्स है, इंट्राओक्युलर मसल्स है, और इसको भी नर्व सप्लाई कौन करता है, थर्ड नंबर का क्रेनियल नर्व, थर्ड नंबर का क्रेनियल नर्व। तो अगर इस सर्कुलर मसल्स को नर्व सप्लाई नहीं करेगा थर्ड नंबर का क्रेनियल नर्व, तो क्या होगा कि प्यूपिल को जो है एक कांटेक्ट और डायलेट नहीं कर पाएगा, प्यूपिल फिक्स होने के चांसेस रह सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि सीलियरी मसल्स में, अगर हम बात करें कि सीलियरी मसल्स में अगर इंजरी होगी ओकुलोमोटर नर्व में, तो क्या देखने को मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लेंस है ये बल्ज हो रहा है और जो थिन हो रहा है ये हो नहीं पाएगा। लेंस जो है हम कह सकते हैं कि इसकी आकृति बल्ज फुल नहीं पाएगा, थिन नहीं हो पाएगा। आइरिस सीलियरी मसल्स है अपने अकॉर्डिंग जो है लेंस को चेंज नहीं कर पाएगी। हालांकि आगे पढ़ेंगे हम ये भी। ओके, देन थर्ड नंबर की जो मसल्स थी, तीन टाइप के थे, चार एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स, दो इंट्रा ऑक्युलर मसल्स, और तीसरी जो थी लिवेटर पाल्पेब्रा मसल्स जो थी इसको सप्लाई करने का काम जो है कौन सा नर्व करता है, थर्ड नंबर का ब्रेन नर्व करा था। ओके, ये मसल्स क्या करती है, तो राइज अप करती है इसको, अपर आईलिड को। हमारी अपर आईलिड जो होती है, अगर आंख की बात करें तो आंख के अंदर जो है ऊपर की तरफ आईलिड रहती है, कौन रहती है, आईलिड। ओके, और अपर आईलिड और लोअर आईलिड जो रहती है, जनरली अपर आईलिड जो है वो रिफ्लेक्ट करने का काम करती है, क्लोज करने का काम करती है। और इस अपर आईलिड में जो है, अपर आईलिड में कौन सा क्रेनियल नर्व सप्लाई करता है, तो हम कह सकते हैं थर्ड नंबर का क्रेनियल नर्व होता है वो नर्व सप्लाई करता है। लेकिन अगर पूछे अपर आईलिड में कौन सी मसल्स होती है, तो हम कह सकते हैं लिवेटर पाल्पेब्रा। कौन सी मसल होती है, लिवेटर पाल्पेब्रा। क्या काम करती है वो हमारी आईलिड को राइज अप करने का काम करती है, क्या करती है, राइज अप करने का। ओके, और अगर इसमें इंजरी होगी तो क्या होगा, आईलिड राइज अप नहीं होगी, आईलिड क्या होगी, बार-बार गिरेगी। और हमने टोसिस करके एक सिग्निफिकेंट होता है, ऐसा एक साइन पढ़ते हैं। ओके, और तो टोसिस जो है इसी की वजह से होता है। इस लिवेटर पाल्पेब्रा मसल्स के अंदर जो है, सुपीरियरिस मसल्स के अंदर जो है, अगर ओकुलोमोटर नर्व सप्लाई नहीं कर पाए तो क्या होगा, आईलिड जो है प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाएगी, दैट इसी वजह से जो है वो इंजरी रहती है। देन अगर बात करें, देन हम बात करते हैं कि ओकुलोमोटर नर्व पाल्सी, ओकुलोमोटर नर्व पाल्सी इंजरी की फाइनली बात करते हैं हम। ओके, तो पाल्सी वर्ड का मतलब क्या होता है, पाल्सी वर्ड का मतलब पैरालिसिस क्या होता है, पैरालिसिस। और पैरालिसिस का मतलब होता है, पैरालिसिस का मतलब होता है एब्सेंट नर्व, एब्सेंट नर्व, या तो क्या हुआ, नर्व सप्लाई हो नहीं रही, या थी, या बंद हो गई, या रुक गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पाल्सी हुआ। और अगर बात करें कि इंजरी हो किसमें, ओकुलोमोटर नर्व में, ओकुलोमोटर कौन से नंबर का क्रेनियल नर्व था, थर्ड नंबर का क्रेनियल नर्व था, कितने नंबर का, थर्ड नंबर का क्रेनियल नर्व। और अगर ये किस किस को नर्व सप्लाई कर रहा था, तो चार थी एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स, दो थी इंट्रा ऑक्युलर मसल्स। ओके, एक्स्ट्रा ऑक्युलर में कौन कौन नहीं थी, हमने कहा था लेटरल मसल्स और सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स जो थी दोनों नहीं थी, बाकी सारी थी, इसको थर्ड नंबर का क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रहा था। ओके, देन अगर बात करें तो इंट्राऑक्युलर कौन सी थी, इंट्राऑक्युलर में सीलियरी मसल्स और आइरिस, देन कौन सी थी, लिवेटर पाल्पेब्रा मसल्स। इनको तीन टाइप की मसल्स को ओकुलोमोटर नर्व सप्लाई कर रहा था। ओके, और ऐसा क्यों हुआ, इंजरी किस कारण कह सकते हैं, क्या कारण है इंजरी होने का, तो पैरालिसिस हो गया, किसका, पैरालिसिस ऑफ, अगर पैरालिसिस किसका हो, फॉर एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स का। तो चार में कौन कौन नहीं थी अगर उनकी बात करें, तो एक तो लेटरल और दूसरा सुपीरियर ऑब्लिक लेटरल मसल्स है, ये नहीं होती। तो जब इसमें पैरालिसिस हो, किसमें पैरालिसिस हो, फॉर बात करें कि जो चार थी एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स, अगर उसमें पैरालिसिस हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओकुलोमोटर नर्व पाल्सी।
देन अगर बात करें कि इंट्राओकुलर मसल्स में जिसमें सिलियरी मसल्स और आइरिस थी, अगर उसमें अगर बात करें इंजरी हो तो हम क्या बोलेंगे, ओकुलोमोटर न्यूरोपैथी। देन अगर बात करें लिवेटर पाल्पेब्रा मसल्स, इसको भी सप्लाई कौन कर रहा था, थर्ड नंबर का क्रेनियल नर्व। ओके, देन अगर बात करें हम क्लिनिकल फीचर, ये इसमें अगर इंजरी हो जाए तो क्लिनिकली हमें कौन कौन से फीचर जो है वो देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम थर्ड नंबर जो थर्ड टाइप की मसल्स थी इसको बोला था लिवेटर पाल्पेब्रा। अगर उसमें बात करें तो हम कह सकते हैं कि उसमें सिग्निफिकेंट क्या देखने मिलेगा, टोसिस, क्या बोलते हैं पी साइलेंट है टोसिस। तो यहाँ क्या होता है, ड्रॉपिंग, क्या होता है ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड, अपर आईलिड क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। लिवेटर पाल्पेब्रा सुपरिस क्या करेगी, हमारी अपर आईलिड को राइज अप करने का काम करेगी, क्या करेगी, राइज अप करने का, आंख को खोलने राइज अप करने का काम करेगी। और अगर उसमें इंजरी होगी, इसका मतलब राइज अप नहीं कर पाएगी, तो क्या हुआ, आई बार-बार ड्रॉप होगी। यहाँ आप देख सकते हो आई जो है फुल्ली खुली हुई है, फुल्ली ओपन है, लेकिन यहाँ देखो ये अपर आईलिड ड्रॉप है, ये अपर आईलिड जो है यहाँ देख सकते हो ड्रॉप है। क्यों, क्योंकि थर्ड नंबर का क्रेनियल नर्व में इंजरी हुई है और थर्ड नंबर का क्रेनियल नर्व हम कह सकते हैं लिवेटर पाल्पेब्रा सुपरिस आईलिड के अंदर भी जो है उस मसल्स में सप्लाई करा था। और अगर उसको नर्व सप्लाई नहीं करेगा तो मूवमेंट कॉज नहीं होगा, और उस मसल्स का मूवमेंट था राइज अप अपर आईलिड। ओके, इसलिए नहीं होने का कारण क्या बोलते हैं, टोसिस, ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड caused by paralysis of levator palpebra superior। ओके, अपर वाले आईलिड में कौन सी मसल थी, तो levator palpebra superior। ओके, और इसमें अगर इंजरी हो जाए, पैरालिसिस हो जाए तो क्या देखने को मिलेगा, टोसिस देखने को मिलेगा, आईलिड फुली ओपन नहीं होगी। यहाँ आपने देखा आईलिड फुली जो है ओपन नहीं होगी। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है, तो हम कह सकते हैं अब्सेंस होगा, अब्सेंट हो जाएगा क्या, पिपुलरी रिफ्लेक्स, पिपुलरी या लाइट रिफ्लेक्स। हमने देखा कई बार जब हम अंधेरे में रहते हैं, कोई अंधेरे कमरे में रहते हैं, जब हम सडनली किसी लाइट वाली या किसी रोशनी वाले कमरे में जाते हैं, एक बार हम आंख को रोशनी को देख ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट हम नहीं करते हैं, एक्चुअली रिफ्लेक्ट कौन करती है, पिपिल करती है। और पिपिल को कौन कंट्रोल कर रही थी, अभी हमने देखा आइरिस होती, तो पिपिल को कंट्रोल करने का काम कर रही थी। और आइरिस में अगर पैरालाइसिस हो गया, उसका मतलब वो कॉन्टैक्ट को डायरेक्ट नहीं कर पाएगी, तो जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन था, तो पिपिल जो लाइट को देख जो रिफ्लेक्ट करेगी वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, तो उसको हम बोलेंगे अब्सेंस ऑफ पिपुलरी रिफ्लेक्स या लाइट रिफ्लेक्स। ड्यू टू किसकी वजह से, क्योंकि पैरालाइसिस हो गया, कौन सी मसल्स में, आइरिस में। आइरिस कैसी मसल थी, इंट्राओकुलर मसल्स, कैसी मसल थी, इंट्राओकुलर। देन अगर बात करें लाइट रिफ्लेक्स है, पिपुलर रिफ्लेक्स है क्या, तो हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द पिपिल इन रिस्पांस, पिपिल का क्या होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, पिपिल का क्या होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, किसके रिस्पांस में, इन रिस्पांस टू ब्राइट लाइट, तेज रोशनी जैसी आती है, फटाक से हमारी आई जो है रिफ्लेक्ट करती है, बंद होती है फटाक से। ओके, और उसको हम जो कहते हैं किसकी वजह से होता है, आइरिस मसल्स की वजह से ऐसा होता है। और अगर उसमें पाल्सी हो, उसमें अगर पैरालिसिस हो, तो क्या होगा, अब्सेंस हो जाएगा पिपुलरी रिफ्लेक्स या लाइट रिफ्लेक्स। देन अगर बात करें थर्ड है, हम कह सकते हैं अब्सेंस ऑफ अकोमोडेशंस ऑफ द लेंस। अकोमोडेशंस का मतलब क्या था कि जो हमारा लेंस जो था, एक बार हमने कहा था बल्ज हो रहा है, एक बार हमने कहा बल्ज मतलब फूल रहा है, एक बार हमने कहा जो थिन हो रहा है, जो लेंस की जो पोजीशन और उसकी जो साइज में जो चेंजेस आ रहे थे वो कौन करवा रही थी, सिलियरी मसल्स करवा रही थी। सिलियरी मसल्स कैसी मसल्स है, आई के अंदर है, अंदर है तो क्या बोलेंगे, इंट्राओकुलर मसल्स। और उस इंट्राओकुलर मसल्स के अंदर पैरालिसिस होने की वजह से क्या होगा, ये लेंस का अकोमोडेशन जो है, बल्ज थिन होना, पतला छोटा मोटा, इस साइज में शेप में चेंजेस नहीं कर पाएगी। कौन सी मसल्स नहीं कर पाएगी, सिलियरी मसल्स नहीं कर पाएगी। इसे हम कहेंगे कि जो शेप जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऐसा कब होगा, जब थर्ड क्रेनियल नर्व में क्या होगा, पैरालिसिस होगा। क्या होगा, पैरालिसिस, स्लाइड नहीं होगी। देन एक बात हो है और उसको हम कहते हैं स्ट्राबिस्मस, या हम कह सकते हैं स्क्विंट आई, या हम कह सकते हैं क्रॉस आई। ये आंख के अंदर एक और नई चीज है, ये क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि इसकी बीमारी की वजह से डिप्लोपिया होता है, डबल विजन होता है, डिप्लोपिया होता है, पर एक्चुअली आज हम जानेंगे ये डिप्लोपिया डबल विजन होता क्यों है। आई नो डबल दो दिखाई देते हैं, पर दो क्यों दिखाई देते हैं ये हम आज जानेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्राबिस्मस या स्क्विंट या क्रॉस आई क्या होती है एक्चुअली। तो नॉर्मली एक इंसान के पास कितनी रहती है, 2 आईज। नॉर्मली एक इंसान के पास कितनी रहती है, 2 आईज रहती है। और जनरली दोनों आईज एक टाइम में एक ऑब्जेक्ट को देखती है। जनरली एक टाइम में आई जो होती है एक ऑब्जेक्ट को देखती है।
तो हम कह सकते हैं द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू मूव टुगेदर। आई के अंदर जो है वो एबिलिटी नहीं, इनएबिलिटी है, मूव नहीं कर सकती। टुगेदर का मतलब साथ में। नॉर्मली मैंने क्या कहा कि दोनों आई एक साथ एक ऑब्जेक्ट को देखती है। ऐसा नहीं होता कि हमारी एक आंख किसी और को देख रही है, दूसरी आंख किसी और को देख रही है, ऐसा कभी नहीं होता। जनरली एक ऑब्जेक्ट को हमारी दोनों आई देखती है। ओके, और अगर ऐसा साथ में नहीं हो पा रहा है, मतलब एक आंख किसी और को देख रही है और एक आंख किसी और को देख रही है, ये अबनॉर्मल बात है, नॉर्मल बात नहीं है। ओके, और ऐसा होना क्या कहलाता है? स्क्विंट या क्रॉस आई कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्विंट या क्रॉस आई। इसको हम और दूसरे नाम से क्या कहते हैं? स्ट्रैबिस्मस। ओके, तो हम पढ़ते हैं कि द इनएबिलिटी ऑफ द आईज टू मूव टुगेदर, दोनों आई का आपस में एक तरफ मूव करना, टुगेदर नहीं कर पाना, उसकी वजह से क्या होता है? तो सो दैट क्या होगा? और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि जो सेम इमेज है, अगर इसके सामने एक बंदा खड़ा है, इसके दोनों आंखों के सामने एक ही बंदा खड़ा है, लेकिन ये दोनों आंखें एक साथ नहीं देख सकती, इसको एक साथ नहीं देखने की वजह से क्या होगा कि सेम इमेज, मतलब ये इमेज तो सेम ही है, सेम इमेज क्या होगी? फॉल का मतलब गिरेगी, क्योंकि दोनों आंखों ने देखा है, गिरेगी। किस पे गिरेगी? द corresponding पार्ट ऑफ द रेटिना, आंख के कौन से भाग पे जो है ये हम कह सकते हैं जो विजुअल जो होता है, कहां पे जाके विजन जो है, रेज जो होती है, कहां पे जाके टकराती है? तो आंख की सबसे अंदर वाली परत जिसको रेटिना कहते हैं, वहां जाके टकराती है। और वहां पे नॉर्मली तो एक ही टकरानी चाहिए, क्योंकि हमारी दोनों आंख जो होती है एक ऑब्जेक्ट को देखती है, पर अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बीमारी को हमने क्या बोला? स्क्विंट या क्रॉस आई, या हमने क्या बोला? स्ट्रैबिस्मस। ओके, तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ दोनों इमेज, एक इमेज नहीं दो इमेज जाएगी। कहाँ जाएगी? रेटिना पे। ओके, कहाँ से जाएगी? बोथ आई, हालांकि बोथ आई से एक जानी चाहिए, पर दोनों आई से अलग अलग इमेज जाएगी। ऑब्जेक्ट एक है पर इमेज दो बनी है, क्योंकि दोनों आई ने अलग अलग तरीके से देखा, अलग अलग देखा, टुगेदर साथ में की, और उसकी वजह से क्या होगा? रिजल्टिंग टू इमेज। सिंपल सी बात है, क्या बनेगी? दो इमेज होगी, सेंड होगी किसके पास? टू द ब्रेन। और ब्रेन के पास कहां जाएगी? जब रेटिना के पास दो रेज गई है, तो ब्रेन के पास भी दो इमेज आएगी। ओके, और हम कह सकते हैं वन फ्रॉम ईच आई, अलग अलग आंख से अलग अलग जाएगी। और इंस्टेड ऑफ द वन इंटरप्रेटेड इमेज, क्योंकि अलग अलग आंख ने अलग अलग देखा है, इसलिए दोनों आंखों की अलग अलग इमेज कहां गई है? ब्रेन के पास गई है। ओके, और जब ब्रेन के पास जाएगी तो क्या होगा? हम कह सकते हैं इट कॉज्ड बाय, ये किसकी वजह से हुआ? दो इमेज क्यों गई? दोनों आंखों ने अलग अलग क्यों देखा? किसमें डिफेक्ट था? तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स में डिफेक्ट था। किसमें डिफेक्ट था? एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स में। क्योंकि जनरली हमें देखने का कौन सी आई को, या दोनों आई को राइट देखना, लेफ्ट देखना, अप देखना, डाउन देखना है, ये एक साथ मूवमेंट कराने में कौन हेल्प करती है? एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। आई की मूवमेंट में कौन हेल्प करती है? एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। और अगर इसमें डिफेक्ट हो तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि दोनों आंखों में चेंजेस हो सकते हैं देखने के तरीके। तो क्या कह सकते हैं कि अगर एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के अंदर क्या हुई है? वीकनेस हुई है, या कोई डिफेक्ट हुआ है किसका? नर्व सप्लाई का, टू द मसल्स, इन मसल्स में। और इन एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स को कौन करते हैं? तो हमने कहा था कि सुपीरियर को, देन हमने कहा था मीडियल को, देन इंफीरियर को, इंफीरियर ऑब्लिगेटस को, इन चार को तो सप्लाई करता है ओक्यूलोमोटर। फिर हमने कहा था लेटरल को, और हमने कहा बाकी सुपीरियर ऑब्लिक रेक्टस। ओके, सुपीरियर को हमने कहा था 4 और लेटरल को कहा 6। तो ट्रोक्लियर और अब्डुसेंट टोटल कौन आई की मसल्स को नर्व सप्लाई जो करने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? थर्ड ओक्यूलोमोटर, फोर्थ ट्रोक्लियर और 6 अब्डुसेंट। 3 नर्व होते हैं और 3 आई की मसल्स को हैंडल करने का काम करते हैं। और अगर तीनों की नर्व सप्लाई में कोई दिक्कत हुई, इसका मतलब वीकनेस या डिफेक्ट आएगा किसमें? एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स में। और आंख का या आई का जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, दोनों आई को प्रॉपर वन वे में डायरेक्ट या वन वे में एक साथ टुगेदर नहीं दिखा पाएगी, और जिसकी वजह से डिफेक्ट आएगा, वो इमेज बनेगी। ओके, तो क्या होगा? इन मोस्ट केसेस जनरली क्या होता है? ऐसे टाइम में क्या होता है कि जो इमेज जो फॉल हो रही है किस पे? ऑन द स्क्विंटिंग आई। स्क्विंटिंग का मतलब क्रॉस आई, एक आई इस तरफ देख रही है, दूसरी आई इस तरफ, अलग अलग देख रही है। तो स्क्विंटिंग आई के अंदर जनरली क्या होता है कि नॉर्मली हमारा जो ब्रेन और जो दो इमेज बनी थी स्क्विंटिंग आई है, तो जो है सप्रेस कर देता है, दोनों इमेज क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है नॉर्मली। पर अगर ऐसा नहीं कर पाए, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं कर पाए, तो यहाँ क्या होगा? तो हमें यहाँ क्या दिखेगा? डबल विजन दिखेगा। क्या दिखेगा? डबल विजन। और डबल विजन को हम कहते हैं
डिप्लोपिया। डबल विजन को हम क्या कहते हैं? डिप्लोपिया। सपोज अगर मैं बात करूं कि ये जो थी ये सुपीरियर रेक्टस थी, ये सुपीरियर रेक्टस थी और इस सुपीरियर रेक्टस को नर्व सप्लाई कौन करा था? थर्ड नंबर का ब्रेन नर्व। और इसने क्या किया, यहाँ पे सही से नर्व सप्लाई नहीं होती और सुपीरियर रेक्टस का काम क्या होता है? अपवर्ड विजन मूवमेंट करना। जब आंखें अप देख रही थी तो ये नहीं देख पाएगी, इसका मतलब ये तो ऊपर देख रही है पर ये नॉर्मल वैसे की वैसी पड़ी है। एक ऑब्जेक्ट को नॉर्मल होने में जैसे यहाँ दिख दिया, दूसरा इसके ऊपर देखी तो दूसरा ऑब्जेक्ट और देख लिया, तो दोनों आंखों ने अलग अलग ऑब्जेक्ट देखे। ऑब्जेक्ट सेम नहीं था पर अलग अलग एंगल से देखा तो अलग अलग देखा, तो क्या होगा? दो इमेज देखी, किसके पास? ब्रेन के पास। जनरली सप्रेस कर देता है पर जब नहीं कर पाता तो दोनों इमेज जब एक ही ऑब्जेक्ट की दो इमेज ब्रेन में जाएगी तो हम क्या कहेंगे? एक विजन नहीं, एक ऑब्जेक्ट का एक विजन नहीं, एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज है, मतलब डबल विजन। और डबल विजन को क्या कहते हैं? डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या हुआ? क्योंकि क्या हुआ, हमारी आंखों में डिफेक्ट होने की वजह से, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स में डिफेक्ट होने की वजह से, डिफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि नर्व सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही थी। इसके कारण क्या हुआ कि दोनों आंखों में एक ही ऑब्जेक्ट की अलग अलग इमेज कलेक्ट की, अलग अलग इमेज को कहां गए? रेटिना। रेटिना से कहां गई? ब्रेन के पास। और ब्रेन के पास जब दो इमेज गई तो उन्होंने किसको क्या बोला? डबल। दो इमेज का मतलब डबल और दो बार देखा डबल विजन, तो क्या बोला? डिप्लोपिया। क्या बोला? डिप्लोपिया। ओके, तो आई होप आपको पता चला होगा कि स्क्विंटिंग आई क्या होती है। स्क्विंटिंग आई, क्रॉस आई का मतलब क्या रहता है? ओके, मैं थोड़ा पिक्चर के द्वारा और क्लियर करने की कोशिश करता हूं आपको। अगला जो नर्व है उस नर्व को हम बोलते हैं ट्रोक्लियर नर्व। उस नर्व को हम बोलते हैं ट्रोक्लियर नर्व। हमने ट्रोक्लियर नर्व के बारे में पढ़ा, हमने कहा था ट्रोक्लियर नर्व क्या करता है? जनरली ट्रोक्लियर नर्व हमने कहा था फोर्थ नंबर में होता है और सुपीरियर ऑब्लिक रेक्टस मसल्स को नर्व सप्लाई करने का कार्य करता है। ये कैसा नर्व होता है? मोटर नर्व होता है। कैसा नर्व होता है? मोटर नर्व। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये सारी बात इंपॉर्टेंट है, फिर भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रोक्लियर नर्व में बात करें सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा होता है? अगर एग्जाम में पूछे कौन सा क्या होगा? ट्रोक्लियर नर्व। कितना नंबर का क्रेनियल होता है? 4 नंबर का क्रेनियल नर्व होता है ट्रोक्लियर नर्व। लोकेशंस की अगर बात करें कहां होता है ट्रोक्लियर नर्व, हम कह सकते हैं कि these nerve arise from the nerve cell। कौन सी नर्व सेल से? नियर द सेरिब्रल एक्वीडक्ट। नियर द सेरिब्रल एक्वीडक्ट। जैसे थर्ड नंबर देखा ऑक्यूलोमोटर, ठीक सेम लोकेशन से पहुंचती है, ये भी सेरिब्रल एक्वीडक्ट से। सेरिब्रल एक्वीडक्ट कहां थी? मिड ब्रेन के अंदर। कहां थी? मिड ब्रेन के अंदर से रिजल्ट जा रही थी, उसको हमने बोला सेरिब्रल एक्वीडक्ट। और सेरिब्रल एक्वीडक्ट जो थी वहां की सेल से जो है कौन अराइज हुआ? फोर्थ नंबर क्रेनियल नर्व, जिसको बोला ट्रोक्लियर नर्व। और वहीं से अराइज हुआ था थर्ड नंबर क्रेनियल नर्व, जिसको बोला था ओक्यूलोमोटर क्रेनियल। क्या फंक्शन होता है? ये सप्लाई करता है किसको? एक ही मसल्स को। उस मसल्स का नाम क्या है? सुपीरियर ऑब्लिक रेक्टस मसल। सुपीरियर रेक्टस मसल्स हम बात करें इंफीरियर, लेटरल एंड मीडियल की बात करें तो सुपीरियर जो रेक्टस थी उसको सप्लाई करने का काम कौन करता है? फोर्थ नंबर का क्रेनियल नर्व। ये क्या करती है? ये तो हम कह सकते हैं एरो से समझ सकते हैं, ये इंफीरियर का एरो नीचे होती है, लेकिन एरो से समझ सकते हैं ये क्या? एक तो करता है अपवर्ड और एक करेगी आउटवर्ड, अपवर्ड और आउटवर्ड। इसका एरो नीचे हम कह सकते हैं एक दूसरे का मूवमेंट डाउनवर्ड और एक होगा आउटवर्ड। डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट है करती है हमारी सुपीरियर ऑब्लिक रेक्टस मसल्स। हमने जस्ट अभी थोड़ा पीछे बढ़ा था। लेकिन अगर बात करें कि अगर ट्रोक्लियर नर्व में अगर फाल्सी होगी, अगर ट्रोक्लियर नर्व क्या होगा फाल्सी, इसका मतलब क्या होगा? पैरालाइसिस होगा सुपीरियर ऑब्लिक रेक्टस मसल्स में, क्योंकि उसी को फोर्थ नंबर का क्रेनियल नर्व सप्लाई करता है। और अगर ऐसा होता तो यहाँ भी क्या देखने को मिलेगा? यहाँ भी देखने को मिलेगा स्ट्राबिस्मस, यहाँ बोलेंगे स्केंट या क्रॉस आई, क्योंकि एक आई में जब दिक्कत होगी तो दोनों आई साथ साथ कोरस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी, साथ साथ नहीं देख पाएगी। ओके, लीडिंग टू द, और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? डिप्लोपिया या डबल विजन। अभी हमने देखा डबल विजन कैसे हो रहा है, यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट बनेंगे बिकॉज द डायरेक्शंस ऑफ गेज इज डिफरेंट। ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या होता है कि गेज इज डिफरेंट। गेज का मतलब क्या है कि दोनों आंखों में जो नॉर्मल व्यू है, जैसे अगर नॉर्मली मैं आपको देखा तो दोनों आंखों के बीच का गेज नॉर्मल है, मतलब गेज का मींस डिस्टेंस, तो दोनों आंखों के देखने का जो डिस्टेंस अगर नॉर्मल है तो दोनों एक ऑब्जेक्ट को देख सकती है। पर अगर दोनों आंखों के देखने में गेज का डिफरेंस आ जाए, मतलब एक आंख नॉर्मली देख रही है और दूसरी आंख कैसे देख रही है, तो अभी गेज की डिफरेंस काफी हो गया। जब गेज का डिफरेंस बढ़ेगा ऑब्जेक्ट अलग अलग क्लिक हो जाएंगे। आप कह सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट की दो इमेज क्लिक हो जाएगी, मतलब दो इमेज क्लिक होगी तब क्या होगा? दो इमेज आएंगे ब्रेन में और विजन कैसा होगा? डबल विजन। और डबल विजन को कहते हैं डिप्लोपिया।
फॉर द नॉर्मल आई एंड अफेक्टेड आई। अफेक्टेड आई एंड नॉर्मल आई के बीच में दोनों क्या होगा, गेज में डिफरेंट आ जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। डिफेक्ट होने की वजह से डिफरेंस आ जाएगा गेज में, मींस दोनों आंखों का जो देखने की जो डिस्टेंस है, या हम कह सकते हैं दोनों आंखों के बीच में देखने की जो एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जो बीच का जो डिस्टेंस है उसमें थोड़ा क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ओके, अब यहाँ देखते हैं हम डिफरेंस कैसे आ जाएगा, इमेज लगा लेते हैं। पीरियड किलोमीटर पे भी सेम, ये वर्ड पढ़ा था उसका एग्जांपल भी सेम है। ये आई आप देख सकते हो नॉर्मली देख रही है, लेकिन ये आई आप अगर आप यहां देखो तो ये आई अपवर्ड की तरफ होता है। किस तरफ है, अपवर्ड की तरफ। तो अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो नॉर्मली क्या होगा, इस आंख को इसके इक्वल रहना चाहिए, तब तो गैस क्या होता है, इक्वल। पर अभी गैस इक्वल नहीं है क्योंकि ये आंख ऊपर की तरफ देख रही है, मतलब नॉर्मल टुगेदर साथ में नहीं देख पा रही है। अगर टुगेदर साथ में नहीं देख पा रही है तो इसका कारण क्या रहता है, इसका कारण हम कह सकते हैं, इसका कारण क्या रहेगा, इसका कारण जो है क्या होता है, तो यहाँ हमें दोनों आईज के बीच में जो है गैस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोनों आई का जो है गैस डिफरेंस है, एक आई ऊपर की तरफ देख रही है और वहीं जो है दूसरी आई सामने की तरफ देख रही है। गैस डिफरेंस होने की वजह से दोनों जो है हम कह सकते हैं अलग अलग इमेज डिटेक्ट करेगी, और अलग अलग इमेज डिटेक्ट करने की वजह से जो है ब्रेन में दो इमेज आएगी। जब दो इमेज आएगी उसको डबल विजन बोलेंगे, और डबल विजन को क्रम में डिप्लोपिया कहते हैं। ओके, वहीं अगर पालसी की बात करें तो नॉर्मली हम देख सकते हैं कि ये जब आप अगर बात करें जब किसी पर्सन को फोर्थ या ट्रोक्लियर कह सकते हैं ट्रोक्लियर नर्व अगर पालसी हो रखी होती है, तो जो आई जो है जो अफेक्टेड होती है और जो आई नॉर्मल होती है, तो नॉर्मल की तरफ हेड थोड़ा टिल्ट रहता है, नॉर्मल की तरफ जो है हेड थोड़ा टिल्ट रहता है अफेक्टेड आई की तुलना में। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि स्लाइड हेड टिल्ट टू नॉर्मल साइड, सुपीरियर एंड लेटरल जो है डिफरेंट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो नॉर्मल साइड है उस तरफ हेड टिल्ट रहता है। वहीं अगर बात करें कि लेटरल जो है, हम यहाँ बात करें कि ट्रोक्लियर जो नर्व है ये किसको सप्लाई कर रहा था, सुपीरियर ऑब्लिक को, सुपीरियर ऑब्लिक को। और सुपीरियर ऑब्लिक किसमें हेल्प करती है, सुपीरियर ऑब्लिक हम कह सकते हैं आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड में, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड में। तो ये आई अगर नॉर्मल देखें तो डाउनवर्ड है और बाहर की तरफ है, डाउनवर्ड है आउटवर्ड है, ये नॉर्मल आईज है। ओके, पर डिफेक्ट किसमें हुआ, इस आई में। डिफेक्ट हुआ है किसमें हुआ है, इस आई में। और ये आई अगर आप देख सकते हो कि इनवर्ड की बजाय ये थोड़ी क्या है, अपवर्ड है, ये वर्ड क्या है, अपवर्ड है। ओके, मतलब ये क्या हुई है, इसने क्या नहीं किया, इसकी तरह मूवमेंट नहीं किया, मतलब ये डाउनवर्ड है आउटवर्ड की तरफ नहीं देख रही थी। ओके, ये थोड़ा कहां हो गई, अपवर्ड की तरफ हुई है। अगर ट्रेनर के पास देखें तो हम कह सकते हैं इंक्रीज एंड अपवर्ड एंड इनवर्ड। इनवर्ड हुई है लेकिन कैसे हुई है, अपवर्ड हो गई। ओके, और अपवर्ड होने की वजह से इसका और इसके रीजन का जो गेज है, इसमें गेज में डिफरेंस होगा। ओके, और इसके अलावा हमने क्या कहा था, ये जो है इमेज अलग डिटेक्ट कर लेगी और ये जो है अलग इमेज डिटेक्ट कर लेगी। नॉर्मली दोनों को एक इमेज डिटेक्ट करनी थी, और ऐसा नहीं कर पाने की वजह से क्या होगा, डबल इमेज डिटेक्ट होगी, और उसको हम क्या कहेंगे, डिप्लोपिया। उसको हम क्या कहेंगे, डिप्लोपिया। देन बात करते हैं 6 नंबर के ब्रेन नर्व की, और 6 नंबर के ब्रेन नर्व को हम क्या कहते हैं, एब्ड्यूसेंट। क्या कहते हैं, एब्ड्यूसेंट। और अगर बात करें एब्ड्यूसेंट की, तो एब्ड्यूसेंट भी कैसा नर्व है, एब्ड्यूसेंट भी मोटर नर्व है। कल हमने पढ़े थे कि सेंसिटिव नर्व कौन सा थे, हमने कहा था फर्स्ट सेंसिटिव होता है, सेकंड होता है सेंसिटिव होता है, 8 नंबर का सेंसिटिव होता है। मोटर में हमने कहा था 3 4 6 11 नेटवर्क जो थे कैसे मोटर नर्व थे। तो 6 नंबर का नर्व होता है मोटर नर्व रहता है। कहां पाया जाता है, लोकेशंस की बात करें तो ये नर्व कहां से अराइज होता है, इसके अगर अराइज की बात करें या ओरिजिनेशन की बात करें तो फ्रॉम द ब्रेन स्टीम। कहां से अराइज होता है, ब्रेन स्टीम से। और अगर बात करें कि ब्रेन स्टीम में कौन कौन आता है, हालांकि मैंने लेक्चर में पढ़ाया, हम कह सकते हैं ब्रेन स्टीम में आता है मिड ब्रेन। कौन आता है, मिड ब्रेन। और इसके अलावा हम कह सकते हैं आता है पोन्स। इसके अलावा हम कह सकते हैं आता है कौन सा है, मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये तीन चीजें किसमें आती है, ब्रेन स्टेम आती है। और ये कहां से आता है, फ्रॉम ब्रेन स्टेम। लेकिन ये किसी के बीच में से अरेंज हो रहा है। तो अगर हमने कहा था सबसे ऊपर जो है हम कहते हैं क्या होता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद हमने कहा था कि नॉर्मली मिड ब्रेन शुरू हुआ, फॉरवर्ड था मिड ब्रेन। ओके, और मिड ब्रेन के बाद अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि आगे की तरफ रहता है कौन सा, पीछे की तरफ रहता है सेरिब्रम, और देन फिर नीचे की तरफ जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत होती है। तो हम कह सकते हैं ये जो था पोन्स था, पीछे जो था सेरिबेलम, पोन्स था और पीछे जो था सेरिबेलम। ओके, और नीचे वाले को हमने बोला मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या बोला, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स के बीच में से बिटवीन द हम कह सकते हैं बिटवीन द पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहां से एक नर्व अराइज होगा। और
उस नर्व का नाम होगा 6 नंबर का क्रेनियल नर्व, नाम क्या है? एब्ड्यूसेंट। नाम क्या है? एब्ड्यूसेंट। क्या काम होता है एब्ड्यूसेंट? हमने कहा था कि आई के अंदर जो लेटरल रेक्टस होती है, जो आउटवर्ड की तरफ देखने में हेल्प करेगी, उस मसल्स को नर्व सप्लाई करने का काम कौन करता है? 6 नंबर का क्रेनियल नर्व, कैसे इसको? एब्ड्यूसेंट। ओके, तो सप्लाई ओनली वन मसल, एक ही मसल्स को करता है, और दैट इज कौन सी है? कह सकते हैं लेटरल रेक्टस मसल्स ऑफ द आईज। और ये क्या कॉज करता है? तो ये कॉज करेगा, क्या कॉज करेगा? ये कॉज करेगा अबडक्शंस। क्या कॉज करेगा? अबडक्शंस। ओके, अबडक्शंस का मतलब क्या होता है? तो अबडक्शंस का मतलब दूर जाना। अबडक्शंस का मतलब क्या? दूर जाना। जनरली अगर हम बात करें कि ये नोज और ये दोनों आईज, ये दोनों की मसल्स होगी लेटरल रेक्टस, और लेटरल रेक्टस जनरली क्या कर रही है? दोनों मांसपेशियों को क्या कर रही है? आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ दूर ले जा रही है, और दूर को क्या कहते हैं? अटैचमेंट, अवे फ्रॉम, क्या कह सकते हैं? या दूर से अवे जा रही है, दूर जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। और वहीं अगर दोनों, अगर बात करें इनवर्ड की, अगर बात करें इनवर्ड की, अगर बात करें इनवर्ड की, तो इनवर्ड को हम क्या कह सकते हैं? अटैचमेंट। ये क्या हो रही है? ऐड हो रही है, और ऐड होने को हम क्या कहते हैं? अटैचमेंट। क्या कहते हैं? अटैचमेंट। अब यह क्या है? अटैचमेंट का मतलब ऐड होना, और ऐड होने का अपोजिट दूर जाना, जिसको हम कहते हैं अबडक्शंस। ओके, तो वहीं अगर हम बात करें, ये तो नॉर्मल बात है, अटैचमेंट दूर जा रही है दोनों, पर अगर क्या होगा? पैरालिसिस होगा किसमें? 6 नंबर के कई तरह, इसका मतलब ये दूर नहीं जा पाएगी। अगर एक नॉर्मल होगी, एक नॉर्मल होगी, तो क्या दूसरी दूर नहीं जा पाएगी, इसका मतलब दोनों क्या जाएगी? दोनों पास आने की कोशिश करेंगे, तो पास आने को क्या कर सकते हैं? तो अगर हम कह सकते हैं आई में जो है, आई में रेक्टस मसल्स में अगर क्या हो रहा है, अगर अटैचमेंट हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम है, अबडक्शंस हो रहा है, तो इट मींस क्या है? कि नॉर्मल बात है। तो अबडक्शंस का मतलब क्या? दूर दूर, अटैचमेंट का मतलब पास पास, जनरली दोनों को दूर का, और ये दूर की मसल्स होती है और बाहर देखने में होती है। इसके सुपीरियर हम बात करें लेटरल रेक्टस को जो है, ये मसल्स को डिवोर्स कहते हैं, डिवोर्स हुआ है, तलाक की मसल्स को कहते हैं। और अगर बात करें अगर जो मीडियल रेक्टस होती है, इस मीडियल रेक्टस को जो है ये पास पास, और शादी में लोग अक्सर पास पास आते हैं, और इसीलिए इस मसल को जो है ये मसल्स ऑफ मैरिज कहते हैं, मसल्स ऑफ मैरिज। और लेटरल रेक्टस को कहते हैं मसल्स ऑफ डिवोर्स, मसल्स ऑफ डिवोर्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बातें जान पूछ ली जाती है। ओके, अगर बात करें एब्ड्यूसेंट के अंदर जो है नर्व पाल्सी हो जाए, एब्ड्यूसेंट में क्या हो जाए? एब्ड्यूसेंट में अगर क्या हो जाए? पाल्सी हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, तो क्या देखने को मिलेगा? तो क्या देखने को मिलेगा? मैंने कहा नॉर्मली दोनों में क्या रहता है? नॉर्मल दोनों में अबडक्शंस रहता है, दोनों दूर दूर रहती है। ओके, हम कह सकते हैं कि अफेक्टेड आई कैसी होगी? जो आई इसमें अफेक्टेड होगी वो कैसी होगी? अडक्टेड। कैसी होगी? अडक्टेड, ऐड हो जाएगी। नॉर्मली ऐड नहीं रहती, नॉर्मली क्या रहती है? अपडेट रहती है। क्या रहती है? अपडेटेड। कैसे रहती है? अपडेटेड। पर यहाँ कैसी दिखेगी? अडक्टेड दिखेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा? डिप्लोपिया। अब यहाँ डिप्लोपिया कैसे होगा? कि नॉर्मली जो आई की बात करें, तो आई की जो लेटरल रेक्टस मसल्स है, जिसको सप्लाई करा था एब्ड्यूसेंट, वो क्या नहीं कर पाएगा? सप्लाई नहीं करेगा। सप्लाई नहीं करेगा, आउटवर्ड की तरफ नहीं देगी, आउटवर्ड की तरफ मूवमेंट नहीं करेगी। मतलब आउटवर्ड की तरफ मूवमेंट, जैसे ये नॉर्मली हम देखें कि इस दोनों आई को इस तरफ देखना चाहिए था, दोनों आई को इस तरफ देखना चाहिए था। ओके, लेकिन ये नहीं देख पा रही, क्यों? क्योंकि इसके कौन से मसल्स में? लेटरल रेक्टस में क्या है? पैरालिसिस है। पैरालिसिस मतलब क्या है? तो इसको नर्व सप्लाई नहीं मिल रही। कौन नहीं मिल रहा है? तो एब्ड्यूसेंट नहीं मिल रहा है। अगर एब्ड्यूसेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो आउटवर्ड नहीं देख पाएगी। आउटवर्ड नहीं देख पा रही, इसका मतलब सेम लोकेशन में प्रेजेंट है। ओके, सेम लोकेशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब इस दोनों में क्या हुई है? जनरली ऐड हुई है। नॉर्मली क्या होती है? अगर ये भी इधर देखती तो गैस क्या रहता? नॉर्मल रहता। अभी गैस कम हुआ है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कम हुआ है। ओके, दूरियां कम हुई, इसका मतलब ये क्या हुई? दोनों ऐड हुई है। और अगर अडक्टेड है, इसका मतलब क्या है? एब्ड्यूसेंट नर्व पाल्सी। जनरली आप देख सकते हो दोनों को आउटवर्ड की तरफ देखना था, पर ये नॉर्मल जो है इसका अफेक्ट होने के कारण ये सेम लोकेशंस पे है, ये रोटेट हुई, लेकिन ये नहीं होने के कारण जो है यहाँ कह सकते हैं कि ये नॉर्मली जो देखिए इसने अपना विजुअल एरिया जो है अलग चुना, और इस आई ने अपना विजुअल एरिया अलग चुना। दोनों एरिया में विजुअल एरिया अलग चुनने की वजह से दो इमेज बनी। जब दो इमेज बनी तो ब्रेन के पास कितनी इमेज गई? दो। इसका मतलब विजन्स दो, मतलब डिप्लोपिया। तो यहाँ भी हमें क्या देखने को मिलेगा? डिप्लोपिया। 6 नंबर की क्रेनियल पाल्सी होगी, उसमें भी क्या देखने को मिलेगा? डिप्लोपिया। सारी एक्स्ट्राऑर्कुलर मसल्स, डिस्ट्रिक मसल्स में क्या होगा? पैरालिसिस। इसमें एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी, और वो क्या होगा? या तो हम कह सकते हैं स्क्विंटिंग आई, स्क्विंटिंग आई तो कॉमन चीज है। ओके, और कभी सप्रेस हो रहा है, अगर सप्रेस नहीं हो तो वहां हमें क्या देखने को मिलेगा? डिप्लोपिया देखने को मिलेगा। ओके, देन ये 6 पहले पढ़ा था, क्योंकि आई से रिलेटेड 3 नंबर पे कंप्लीट कर दिए। देन 5th नंबर की वापस बात करते हैं। 5th नंबर का जो नाम था वो क्या था? ट्रांसिमिनल नर्व। क्या था? ट्रांसिमिनल नर्व। और ट्रांसिमिनल कैसा नर्व है?
मिक्स टाइप का नर्व, कैसा नर्व? मिक्स टाइप का। मिक्स का मींस क्या है? इसमें दोनों ब्रांच होगी, सेंसरी भी होगी और मोटर भी रहेगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ बनता है कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा होता है? लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा होता है? ट्राइजेमिनल। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा होता है? ट्रोक्लियर। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा होता है? तो 10 नंबर का वेगस नर्व को लॉन्गेस्ट कहते हैं। तीन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसके अलावा एक और प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ बनता है और उस क्वेश्चन का नाम है कि डेंटिस्ट नर्व किसे कहते हैं? तो डेंटिस्ट नर्व भी ट्राइजेमिनल नर्व को कहते हैं, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व जो होता है इसकी ब्रांचेस होती है टीथ को भी सप्लाई करती है, और डेंटिस्ट अपना वर्क करने के लिए क्या करता है? इस नर्व को ब्लॉक करता है, एनेस्थीसिया देकर इसको ब्लॉक करता है ताकि अपना काम कर सके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट नर्व। मैंने लिखा यहाँ बिकॉज़ डेंटिस्ट ड्यूरिंग डेंटल वर्क, जब डेंटिस्ट डेंटल वर्क करता है तब इस नर्व को क्या करता है? ब्लॉक करता है, इसीलिए इस नर्व को क्या कहते हैं? डेंटिस्ट नर्व कहते हैं। इसके अलावा क्या बोला? लार्जेस्ट नर्व। ये नर्व कैसा है? मिक्स्ड, सेंसरी और मोटर दोनों। अगर बात करें लोकेशंस की, तो लोकेशन में हम कह सकते हैं कि ये जो नर्व है कहां से हो रहा है? हमने कहा था 5th 6th 7th और 8th ये सारे कहां से हो रहे थे? कौन से कहां से हो रहे थे? अब कौन सा रह रहे थे? हम कह सकते हैं ये आइज कहां से हो रहे थे? फ्रॉम कॉन्स बाय ए स्मॉल। हम कह सकते हैं कि छोटा रूट किसका होता है? यहाँ मोटर जो रूट होता है वो छोटा रहता है जनरली, और सेंसरी जो रूट होता है वो बड़ा। जबकि ट्राइजेमिनल में जो सेंसरी ब्रांच है वो जनरली ज्यादा रहती है। ओके, मोटर ब्रांच जो है एक ही रहती है। तो हम कह सकते हैं कि तीन ब्रांच में से दो ब्रांच जो रहती है, हम कह सकते हैं दोनों कैसी होती है? सेंसरी, और लास्ट ब्रांच होती है उसमें दोनों ब्रांच होती है, मिक्स भी होता है, मिक्स ब्रांच रहती है, वो सेंसरी और दोनों रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं हम देखेंगे। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइजेमिनल में छोटा रूट किसका होता है? तो मोटर रूट छोटा होता है, और बड़ा रूट किसका होता है? तो सेंसरी जो नर्व होते हैं उनके बड़े रूट्स रहते हैं। डिवीजन की बात करें कि ट्राइजेमिनल न्यूरॉन्स को या क्रेनियल नर्व को कितने भागों में बांटा? हम कह सकते हैं इसको तीन भागों में, इसकी तीन ब्रांच है। कितने ब्रांचेस है? तीन ब्रांच। पहली ब्रांच को बोला ऑप्थेल्मिक नर्व। क्या बोला? ऑप्थेल्मिक नर्व, जिसको हम कह सकते हैं 5 to 1। ये कैसा नर्व है? सेंसरी नर्व है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि ऑप्थेल्मिक नर्व कैसे टाइप का नर्व है? तो सेंसरी टाइप का नर्व है। वहां मैक्सिलरी कैसा टाइप का नर्व है? तो सेंसरी नर्व है। और वहीं अगर बात करें मैंडिबुलर कैसा नर्व है, तो मैंडिबुलर मिक्स नर्व। इट मींस क्या होगा? उसमें सेंसरी भी प्रेजेंट होगा, उसमें मोटर दोनों नर्व प्रेजेंट रहेंगे। एक ब्रांच जो होगी सेंसरी होगी, एक ब्रांच होगी मोटर की। तो तीन ब्रांचेस हुई। पहली ब्रांच को हमने बोला ऑप्थेल्मिक ब्रांच, दूसरी ब्रांच को बोला हमने मैक्सिलरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच को हमने बोला मैंडिबुलर। ये ब्रांचेस जो है हम कह सकते हैं कि अपर, अगर टीथ की बात करें हमारे जो ऊपरी दांत की बात करें, अपर जबड़े की बात करें, तो अपर टीथ कौन सी? ये जो बोन जो रहती है अपर, उसको हम कहते हैं मैक्सिला। देन नीचे वाले बोन को हम कहते हैं मैंडिबुलर। तो जो मैक्सिला के जो पार्ट्स में जो सप्लाई हो रही है जिस बोन में, यहाँ जो पार्ट्स सिचुएटेड है, यहाँ जो ऑर्गन्स है, यहाँ जो मसल्स है, इसको कौन सा नर्व सप्लाई करता है? हम कह सकते हैं इसको कौन करता है? मैक्सिलरी। और मैंडिबुलर के आसपास जो उसको कौन करेगा? मैंडिबुलर नर्व करेगा। देन अगर बात करें सबसे पहले नर्व की, तो ऑप्थेल्मिक नर्व। ऑप्थेल्मिक नर्व की अगर हम बात करें तो ऑप्थेल्मिक नर्व का मतलब होता है 5-1। ये कैसा नर्व? सेंसरी। हमने कहा था मैक्सिलरी और ऑप्थेल्मिक दोनों कैसे होते हैं? सेंसरी। और थर्ड नंबर मैंडिबुलर मिक्स टाइप होता है। ये क्या करता है? कैरी आउट। क्या करता है? कैरी आउट का मतलब लेके जाता है। क्या लेके जाता है? इंपल्स लेके जाता है। क्या लेके जाता है? इंपल्स। सेंसरी है, इंपल्स लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा? ब्रेन में। कहां लेके जाएगा? ब्रेन में। पर मैटर यहाँ करता है कि ये कैसी इंपल्स लेके जाता है? तो ये कैसी इंपल्स लेके जाता है? सोमेटोफॉर्म इंपल्स। कैसे लेके जाता है? ये सारे सेंस कैसे करता है? सोमेटोफॉर्म सेंस। और अगर बात करें हम सोमेटोफॉर्म सेंस की, हालांकि बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने पीछे के लेक्चर में सोमेटोफॉर्म सेंस क्या होता है, और फिर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सोमेटोफॉर्म सेंस का मतलब क्या होता है कि हमें किस चीज का एहसास कराना, किस चीज का सेंस कराना? पेन का, प्रेशर का, टच का और टेम्परेचर का। पीपीटीटी शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं। पीपीटीटी सोमेटोफॉर्म सेंस जो है, पीपीटीटी कहां होता है? हमने देखा सोमेटोफॉर्म जो है, सोमेटोफॉर्म सेंसरी एरिया में रहता है। एरिया कहां पर होता है? पैरेटल लोब में। तो फ्रॉम द कहां से लेके जाता है? ये सेंस कहां से लेके जाते हैं? इसका मींस ये है कि ऑप्थेल्मिक नर्व जो होता है ये कहां-कहां नर्व सप्लाई करता है? तो कहां-कहां करता है? हम कह सकते हैं कि एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कैल्प। स्कैल्प का मतलब हमारे बॉडी का एंटीरियर भाग जो होता है, इसको सप्लाई कौन करता है? ऑप्थेल्मिक नर्व। इसके अलावा कौन करता है? अगर बात करें फोरहेड को, हमारे फोरहेड को भी नर्व सप्लाई कौन करता है? ऑप्थेल्मिक। अगर यहां आप देखें तो ये कलर थोड़ा अलग ही दिखाई दे रहा है, और ये जो नर्व सप्लाई है, ये नर्व सप्लाई कौन करता है? हम कह सकते हैं ये करता है ऑप्थेल्मिक नर्व। कौन करता है? ऑप्थेल्मिक नर्व। तो ये स्कैल्प हो गया। इसके अलावा इस पार्ट को हमने फोरहेड बोल दिया। इसके अलावा अपर आईलिड जो रहती है, ऊपर वाली आईलिड को, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अपर आईलिड को
नर्व सप्लाई कौन करता है? तो ऑप्थेल्मिक नर्व। और वहीं अगर पूछे कि लोअर आईलिड को कौन करता है, तो लोअर आईलिड जो है वो मैक्सिलरी नर्व करता है। लोअर आईलिड कौन करता है? मैक्सिलरी नर्व। अपर आईलिड को कौन करेगा? अपर आईलिड को ऑप्थेल्मिक नर्व। देन बात करें कंजक्टिवा, आई की सबसे बाहर जो लेयर होती है, कहते हैं कि पढ़ने के बाद जो है आउटर कवरिंग, ट्रांसप्लांट कवरिंग रहती है, इसको कंजक्टिवा कहते हैं। ओके, कंजक्टिवा जो है इसको भी नर्व सप्लाई कौन करता है? पूछे तो ऑप्थेल्मिक नर्व करता है। देन अगर बात करें लैक्रिमल ग्लैंड क्या करती है? टीयर, आंसू, इसको अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं, जो ये किसका निर्माण करती है? आंसुओं का, टीयर्स का निर्माण करती है। और लैक्रिमल ग्लैंड जो है आउटर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होती है आई के, और इसको भी नर्व सप्लाई कौन करता है? ऑप्थेल्मिक नर्व। ऑप्थेल्मिक नर्व किसकी ब्रांच है? पहली ब्रांच है किसकी? ट्रांसमिनल नर्व की। देन अगर बात करें हम कह सकते हैं पेरी ऑर्बिटल एरिया, ऑर्बिटल कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी के अंदर कौन रहती है? आई कहां रहती है? ऑर्बिटल कैविटी में। और आई के जो सराउंडिंग का जो एरिया रहता है उसको क्या कहते हैं? पेरी ऑर्बिटल एरिया। क्या कहते हैं? पेरी का मतलब बाहर वाला, पेरी ऑर्बिटल एरिया को भी सप्लाई कौन करता है? ऑप्थेल्मिक नर्व करता है। देन बचा म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, नोज के अंदर कौन सी मेम्ब्रेन रहती है? म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है। और इस म्यूकस मेम्ब्रेन को श्लेष्मा परत को भी कौन नर्व सप्लाई करता है? ऑप्थेल्मिक नर्व करता है। कौन करता है? ऑप्थेल्मिक नर्व। अब यहां से ये क्या लेके जाता है? इन सारी जगह से, स्कैल्प से, फोरहेड, अपर आईलिड, कंजक्टिवा, लैक्रिमल, पेरी ऑर्बिटल और म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या लेके जा रहा है? सेंसरी इंपल्स लेके जा रहा है। कैसी इंपल्स? मतलब इन सारी जगह से हमें ये पता चलेगा, टच करते हो, टच करते तब पता चलना, हमें जब पेन होता है तब पता चलना, जब कोई प्रेशर पड़ता है तब पता चलना, यहाँ तापमान का पता चलना, ये सारा पता चलाने में कौन हेल्प कर रहा है? इन सारे पार्ट से कौन करता है? ऑप्थेल्मिक नर्व करता है। कौन करता है? ऑप्थेल्मिक नर्व। आइए अब ये यहाँ से इंपल्स को कहाँ लेके जाता है? ये इंपल्स कहाँ लेके जाता है? तो ये इंपल्स लेके जाता है ब्रेन में। कहाँ लेके जाएगा? ब्रेन में। ब्रेन में कहाँ? तो ब्रेन में लेके जाएगा सेरिब्रम में। सेरिब्रम में कहाँ? तो लेके जाएगा पैरेटल लोब में। कहाँ लेके जाएगा? पैरेटल लोब। और पैरेटल लोब में कहाँ अगर बात करें तो पैरेटल लोब में सोमेटोफॉर्म एरिया। कौन सा रहेंगे? सोमेटोफॉर्म एरिया। और सोमेटोफॉर्म एरिया कहाँ पर जाता है? पैरेटल लोब में। और सोमेटोफॉर्म एरिया किसके लिए रिस्पांसिबल होता है? सोमेटोफॉर्म सेंस के लिए। सोमेटोफॉर्म सेंस कौन कौन होते हैं? टेम्परेचर, टच, टेम्परेचर। सेकंड बात करते हैं, सेकंड नर्व होता है इसको नर्व बोलते हैं मैक्सिलरी नर्व। सेकंड नर्व क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी नर्व। और मैक्सिलरी कैसा नर्व? ये भी सेंसरी नर्व। कैसा नर्व? सेंसरी नर्व। ओके, मैक्सिलरी नर्व जो है आप येलो कलर पोर्शन जो बीच में दिखाई दे रहा है वो सारा जो है सप्लाई करने का कर रहा है। ये देख सकते हो आप, ये जो पोर्शन है ये किसके अंदर आता है? मैक्सिलरी में, क्योंकि ऊपर वाली बोन हमने मैक्सिला बोला। ओके, तो ये कैसा नर्व होता है? सेंसरी नर्व होता है। ये भी इंपल्स को कैरी करता है, पर कहां से? क्योंकि ये भी कैसा सेंस लेके जाता है? सोमेटोफॉर्म सेंस, टच, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ये क्या करता है? कहां से लेके जाता है? तो मैक्सिलरी एरिया से लेके जाता है। इसके अलावा चीक्स, गालों से लेके जाता है। इसके अलावा अपर गम्स, ऊपरी जो जबड़े होते हैं उससे लेके जाता है। अपर लिप से भी लेके जाता है। देन अपर टीथ, ऊपर वाले दांत से। और लोअर आईलिड, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने अभी लास्ट में बताया कि अपर आईलिड को जो ऑप्थेल्मिक करता है और लोअर आईलिड को मैक्सिलरी नर्व करता है। ओके, तो ये सप्लाई जो कर रहा था मैक्सिलरी नर्व इसको कर रहा था इन एरियाज को। यहाँ से क्या लेके जा रहा था? तो यहाँ से इंपल्स लेके जा रहा था। कौन किसकी इंपल्स? हमें पेन, प्रेशर, टच, टेम्परेचर का पता लगाने के लिए सोमेटोफॉर्म या सोमेटोसेंसरी एरिया में जो कहाँ प्रेजेंट था? पैरेटल लोब में। कहाँ प्रेजेंट था? पैरेटल लोब में। तो ये कहाँ से लेके जाएगा? ब्रेन में, ब्रेन से सेरिब्रम में, सेरिब्रम से कहाँ? पैरेटल लोब। और वहाँ पे भी सेम सिस्टम क्या है? सोमेटोफॉर्म जो एरिया है वो हमें सोमेटोसेंस प्रदान करवाएगा। देन बात करते हैं थर्ड नर्व की। और थर्ड नर्व जो है, थर्ड नर्व कैसा है? मैंडिबुलर। मैंडिबुलर नर्व कैसा होता है? तो मैंडिबुलर नर्व जो है मिक्स टाइप का नर्व। इसका मतलब एक ब्रांच जो है उसकी सेंसरी ब्रांच है और दूसरी ब्रांच जो है हम कह सकते हैं वो ब्रांच कैसी है? मोटर ब्रांच है। ओके, लार्जेस्ट 3 ऑफ देम, 3 ब्रांच थी ट्रांसिमिनल की। हालांकि ट्रांसिमिनल को हमने लार्जेस्ट बोला ही था, पर ट्रांसिमिनल में भी अगर पूछे कौन सा लार्जेस्ट है, तीनों में से 3 कौन से थे? ऑप्थेल्मिक, देन हमने कहा मैक्सिलरी, देन हमने कहा मैंडिबुलर। तीनों में से कौन सा लार्जेस्ट है? तो मैंडिबुलर जो होता है सबसे लार्जेस्ट रहता है। देन करेंगे कि सेंसरी ब्रांच जो क्या करती है? तो सेंसरी ब्रांच सेंस, कैसा सेंस? सोमेटोफॉर्म सेंस मींस पेन, प्रेशर, टच, टेम्परेचर। ओके, कहां से ये हमें सेंस की जरूरत है? लोअर टीथ से, लोअर गम से, पिन्ना। पिन्ना का मतलब क्या होता है? ये जो आईलिड ऑरिकल कहते हैं, ये जो बाहर विजिबल जो ईयर का जो पोर्शन रहता है इसको पिन्ना कहते हैं। यहाँ से भी हमने टच किया, हमें अगर टेम्परेचर का पता चल रहा है, टच का पता चल रहा है, तो ये पता कौन करवा रहा है? कौन सा नर्व करवा रहा है? कौन सा नर्व की? सेंसरी ब्रांच। मैंडिबुलर नर्व की सेंसरी ब्रांच कहाँ लेके जा रही है इंपल्स को? सेरिब्रम में, पैरेटल लोब में, सोमेटोफॉर्म सेंसरी एरिया में। और वहां हमें टच, पेन, प्रेशर, टच, टेम्परेचर का पता लगाने में हेल्प कर है।
इसके अलावा लोअर लिप्स को कौन करेंगे, अपर लिप्स को हमने कहा था मैक्सिलरी, लोअर लिप्स को कौन कर रही है मैंडिबुलर। एक इंपॉर्टेंट बात, इसके अलावा इसको करती है टंग को, किसको करती है टंग को। तो कभी कभी हम कुछ गर्म खा लेते हैं तो फटाक से थूकते हैं उसको या फिर नीचे रख देते हैं, या हमें गर्म चाय का पता लग रहा है, चाय फीकी है मीठी है, ये बात कौन बता रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कौन बता रहा है, फेशियल नर्व 2/3 पार्ट को एंड ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो होता है 1/3 पार्ट को। टेस्ट तो वो बता रहा था, लेकिन चाय गर्म है या ठंडी है ये कौन बता रहा है, तो ये बता रहा हमें मैंडिबुलर नर्व। कौन बता रहा है मैंडिबुलर नर्व, क्योंकि यहाँ से चाय गर्म मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर का पता लगाना है कौन कर रहा था, टंग से जो है कौन से सेंसरी इंपल्स लेके जा रहा है, मैंडिबुलर जो इंपल्स है नर्व जो है ये इंपल्स को लेके जा रहा है कहां पे, पैराइटल लोब में सोमेटोफॉर्म एरिया के अंदर जहां पे हमें सोमेटोसेंस फील होते हैं। देन बात करते हैं यहां से लास्ट में क्या, ब्रेन में सेरिब्रम में पैराइटल लोब में कौन सा एरिया, तो एरिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा एरिया सोमेटोफॉर्म एरिया में हमें क्या मिलेगा, हमें वहां सेंस होगा इन सारी चीजों का। ये लोअर पार्ट आप देख सकते हो, ये जो पार्ट है ये किसके अंदर आता है, मैंडिबुलर नर्व के अंदर आता है। मैंडिबुलर नर्व जो होता है इन तीनों में से जो है सबसे हम कह सकते हैं कि सबसे जो लार्जेस्ट जो है कौन सा होता है मैंडिबुलर नर्व होता है। देन बात करते हैं मोटर ब्रांच जो है, मोटर ब्रांच क्या करती है, तो मोटर ब्रांच जो है ये मूवमेंट करवाएगी, ये तो सारी सेंस करवा रही फील करवा रही, और मोटर ब्रांच क्या करेगी, तो ये सप्लाई होती है किसको, मसल्स ऑफ मास्टिकेशंस। मास्टिकेशंस का मतलब होता है चबाना, मास्टिकेशंस का मतलब क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो मास्टिकेट करना पड़ता है, चबाना पड़ता है, मतलब इस मैंडिबल को जो है बार बार अपर साइड में पटकना पड़ता है, और ये पटकाने में या इस मैंडिबल को खिंचवाने में जो हेल्प कर रही है वो कौन सी कर रही है, मास्टिकेशंस की जो मसल्स है वो हेल्प कर रही है। और मास्टिकेशंस की अगर मसल्स कौन सी है उनकी बात करते हैं, हम कह सकते हैं मेसेटर, देन हम कह सकते हैं टेम्पोरालिस, देन लेटरल टेरिगोइड, पी यहां भी संज्ञक है, और मीडियल टेरिगोइड। ओके, ये जो ऊपर मसल जो है इसको हमने बोला टेम्पोरालिस, ये जो है हम कह सकते हैं मैंडिबल को पूरे सर्कल में एक ही मूवमेंट करती है, उसको अपवर्ड खींचने की तरफ मूवमेंट करती है। मेसेटर भी जो है मैंडिबल को अपवर्ड की तरफ खींचने मूवमेंट कर रही है। इस तरह हम कह सकते हैं यहां पे हमें मीडियल टेरिगोइड दिखाई दे रही है और यहां पे हमें लेटरल टेरिगोइड दिखाई दे रही है। ये मसल्स किसमें हेल्प करती है, मास्टिकेशंस में हेल्प करती है, किसमें हेल्प करती है, मास्टिकेशंस में। ओके, तो ये तो ब्रांच थी किसकी, मैंडिबुलर की, तीनों ब्रांच है मास्टिकेशंस, मोटर तो ब्रांच थी मास्टिकेशंस में हेल्प करती, और सेंसरी ब्रांच जो थी हमने कहा था सोमेटोफॉर्म सेंस करवाने में हेल्प करती। यहां आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि कौन-कौन से जो एरिया जो है ग्रीन वाला एरिया जो है कौन सा है, सबसे पहले ब्रांच को ऑप्थेल्मिक ब्रांच बोला, देन लोअर आईलिड को मैक्सिलरी नर्व जो V2 सॉरी 5-2 इसको बोला था आपने, ओके, जो ब्लू लाइन में, देन मैंडिबुलर नर्व होता है ये पिन्ना को कवर कर रहा है, यहां देख सकते हैं आप। ओके, तो ये सप्लाई कर रहा था किसको, टंग को भी कर रहा है, इसलिए हमें टंग का पता चलता था काय गर्म ठंडी। ओके, तो ये तीन ब्रांच थी किसकी, ट्रांजिमिनल नर्व की, किसकी ब्रांच थी, ट्रांजिमिनल नर्व की। सबसे लार्जेस्ट नर्व, जिसमें भी सबसे लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी है, लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी है, देख सकते हैं लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी है, हम कह सकते हैं मैंडिबुलर जो ब्रांच है, तीनों में से जो है वो लार्जेस्ट रहती है। ओके, अब देन बात करते हैं हम ट्रांजिमिनल का पाथवे। तो ये जो है ट्रांजिमिनल नर्व है, इस ट्रांजिमिनल नर्व से तीन ब्रांच निकल रही है। इस ब्रांच को हमने बोला, इस ऊपर वाली ब्रांच को हमने क्या नाम दिया, ऑप्थेल्मिक ब्रांच। इस ब्रांच को हमने क्या नाम दिया, इस ब्रांच को हमने नाम दिया मैक्सिलरी, और इस ब्रांच को हमने दिया, इस ब्रांच को जो हमने क्या नाम दिया, ओके, इसको हमने दिया मैंडिबुलर। मैंडिबुलर नर्व, तीन नर्व निकले किससे, ट्रांजिमिनल नर्व की तीन ब्रांचेस रहती है। ओके, कभी-कभी क्या होता है कि यहां से ट्रांजिमिनल नर्व के ऊपर से काफी आर्टरीज भी जाती है। ओके, इसे हम कह सकते हैं सी सर्कुलर फ्लो है। ओके, तो इसमें अगर कभी नर्व में प्रेशर आया, कभी इस ट्रांजिमिनल नर्व पर अगर पेन हुआ या प्रेशर पड़ा, तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये ट्रांजिमिनल नर्व इरिटेट होगा, जब इरिटेट होगा तो ये जिन भाग को सप्लाई कर रहा था, जिन भाग को ये सप्लाई कर रहा था, वहां क्या होगा, दर्द होगा, वहां क्या होगा, दर्द होगा। तो हम कह सकते हैं ट्रांजिमिनल नर्व में अगर इरिटेशन होगी तो हमें पेन फील होगा, और पेन कैसा होगा, फेशियल पेन होगा। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ट्रांजिमिनल न्यूरोलजिया कहते हैं। और उससे पहले कुछ और कंडीशन है, इंजरी हो जाए अगर ट्रांजिमिनल नर्व में तो क्या होगा कि पैरालिसिस होगा, सिंपल सी बात है। पैरालिसिस किसका होगा, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, क्योंकि हमने कहा था ट्रांजिमिनल नर्व में थर्ड जो था मैंडिबुलर, और मैंडिबुलर की जो ब्रांच थी मोटर ब्रांच मास्टिकेशन रिलेटेड थी। इसके अलावा हमने कहा था ये सेंसेशन हेल्प कर रहा था सारे पार्ट से, और सेंसेशन लॉस हो जाएगा। देन हमने कहा था ट्रांजिमिनल न्यूरोलजिया की अगर बात करें, न्यूरोलजिया का मतलब क्या होता है कि सडन, न्यूरोलजिया का मतलब क्या होता है, सडन एंड सीवियर फेस पेन। न्यूरोलजिया क्यों हुआ, ये देखो यहाँ पर देख सकते हो, फेशियल पेन होता है बहुत ज्यादा, बिकॉज
बिकॉज ये सब क्या है, प्रेशर की वजह से या फिर जो ट्राइजेमिनल नर्व का ऊपर से जो ब्लड वेसल जाती है या उसका अगर प्रेशर या किसी प्रेशर की वजह से या कोई भी प्रेशर ट्राइजेमिनल नर्व का आया, उस प्रेशर की वजह से नर्व इरिटेट होगा। जब इरिटेट होगा तो हमें जहां जहां सप्लाई हो रहा था, जिस मसल को सप्लाई हो रहा था, वहां पे हमें क्या होगा, पेन होगा। उस पेन को क्या बोलते हैं, फेशियल पेन। सलमान खान को ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, ओके, इसको क्या होता है, फेशियल पेन होता है। फेशियल पेन का मतलब जो फेस को कौन सप्लाई कर रहा था, यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व, इसकी वजह से क्या होता है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। न्यूरोलजिया जिया मतलब का यहाँ वर्ड का मतलब क्या है, न्यूरोलजिया का मतलब पेन इन नर्व, पेन इन नर्व। कौन से नर्व में, ट्राइजेमिनल में, तो उसको क्या कहेंगे, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। ओके, यहाँ आप देख सकते हो कहाँ जो है ये पेन वाले एरिया जो है, कहाँ जो है पेन वाले एरिया जो है। ओके, यहाँ देखा एक ये ब्रांच थी, दूसरी ये ब्रांच थी और तीसरी ये पहली ब्रांच ऑर्थोनिक, दूसरी को मैग्नरी, तीसरी बोला मैंडिबुलर। तो इन एरिया में क्या होगा, पेन देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे जेएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। नेक्स्ट हम 7th क्रेनियल नर्व को, देन 8th को, 9th को, 10th, 11th, 12th सारों को जो है अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।